हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुर्जर और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो क्लास में एंड तक बने रहिए। एंड यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स अंडर कैटेगरी 1 ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन। मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन की कैटेगरी फर्स्ट होती है उसमें कौन सा वेस्ट जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एनिमल वेस्ट, सेकंड माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्निकल वेस्ट, थर्ड डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, फोर्थ ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट। तो कैटेगरी फर्स्ट में आता है ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलोसिस इज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 जो कि पायरिडोक्सिन होता है, विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थियामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है एंड विटामिन B3 नियासिन होता है। तो इसमें आंसर आएगा विटामिन B2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। उसकी कमी से होता है चिलोसिस। चिलोसिस का मीन्स होता है जो हमारे लिप्स हैं, होठ है, वो उनमें दरारें पड़ने लग जाती है, फटने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चिलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। मतलब जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। फर्स्ट पेप्सिन, सेकंड पेप्टिडेज, ट्रिप्सिन एंड लास्ट है काइमोट्रिप्सिन। तो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज। जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है उसमें जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे उसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पायरुवेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे होता है उसमें फर्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी डिटरमाइन दैट शी इज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। मीन्स किसी प्रेग्नेंट लेडी की हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का कैसे पता करें। तो फर्स्ट आएगा इसमें ऑप्शन, मेम्ब्रेन हैव रप्चर्ड, सर्विक्स इज डायलेटेड कंप्लीटली, कॉन्ट्रैक्शंस आर रेगुलर, बिगिन टू एक्सपेल क्लियर वेजाइनल फ्लूइड। तो सेकेंड स्टेज लेबर में क्या होता है कि सर्विक्स मतलब कि फुल डायलेट हो जाती है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, सर्विक्स इज डायलेटेड कंप्लीटली। जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर पूरी डायलेट हो जाती है तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन विच इंडिविजुअल हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस, विजुअल स्पास्टिक इंटेलिजेंस एंड वर्बल लिंगुअल इंटेलिजेंस। तो इसके अंडर में आता है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन का मतलब होता है कि जिस प्रोटीन में वर्णक पाए जाते हो, क्रोम्स मतलब वर्णक। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है ग्लूटिनिन, कैसिन, म्यूसिन प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन। तो इनमें से हीमोग्लोबिन में वर्णक पाए जाते हैं रेड कलर के, तो इसका आंसर आएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट सस्पेक्ट द डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। मतलब प्लेसेंटा प्रीविया है वो उसमें हम क्या असेसमेंट करते हैं जिससे पता चले कि उसको एक्चुअली में प्लेसेंटा प्रीविया ही है। टेंडर यूट्रस, ब्राइट रेड कलर्ड ब्लीडिंग, प्लेसेंटा इन द अपर सेगमेंट एंड एब्डोमिनल पेन। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसका फीचर होता है ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है उसमें, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ लेबर द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज लेस देन 2 hours। मतलब कौन सी लेबर की मतलब कि ऐसी स्टेज है जो कि 2 घंटे से कम होती है। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेज को मिला के टोटल 2 घंटे से कम होगी। तो वो कौन सा लेबर होता है, परसिपिटेट लेबर, नॉर्मल लेबर, प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड
ट्रायल लेबर। तो लेस देन 2 आवर्स होता है परसिपिटेट लेबर में, जो कि बहुत फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैल्पेशन ऑफ एन ओलिव शेप्ड मास इन द एपिगैस्ट्रियम इज एन इंडिकेशन ऑफ, मतलब जो हमारा एपिगैस्ट्रियम रीजन है वहाँ पे पैल्पेट करने पे ओलिव शेप्ड मास यदि फील होता है तो वो कौन सी डिजीज का इंडिकेशन होता है? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अपेंडिसाइटिस एंड हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसमें ये तीनों ही नहीं होंगे एंड इसका ऑप्शन आएगा डी, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोज ऑफ सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज, मतलब इनमें से कौन सा सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज का कारण होगा? फर्स्ट है इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, प्रेजेंस ऑफ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द मदर, लैसेरेशन ऑफ द लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंस ऑफ रिटेन्ड कोटलीडन्स। ये हम यदि सेंटेंस को पूरा करें तो प्रेजेंस ऑफ रिटेन्ड कोटलीडन्स ऑफ प्लेसेंटा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। प्लेसेंटा के यदि एक भी कोटलीडन अंदर रह गया है यूट्रस में तो उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है मदर को, तो वो उसका सेकेंडरी कोज होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इमीडिएट इंटरवेंशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए मदर एट टर्म जेस्टेशन हु इज एक्सपीरियंसिंग मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग इंडिकेटिंग अब्रप्टियो प्लेसेंटा। मीन्स एक मदर है, प्रेग्नेंट मदर, जो कि टर्म जेस्टेशन पीरियड में है एंड उसको मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब थोड़े मध्यम, तो उसको यदि इंडिकेटिंग है कि उसको अब्रप्टियो प्लेसेंटा है तो उसका क्या एक्शन करना चाहिए इमीडिएट? तो डिलीवरी ऑफ द फीटस, कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी, वीकली मॉनिटरिंग ऑफ कोएगुलेशन स्टडीज until the time of delivery and strict monitoring of intake and output। तो इसमें हम क्या करेंगे, यदि अब्रप्टिव प्लेसेंटा है उसमें ब्लीडिंग हो रही है मदर को, तो हम उसका मतलब कि फीटस डिलीवर करवा देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी टर्म जेस्टेशन में है, तो ऐसा भी नहीं है कि प्रीमेच्योर बेबी होगा, तो उसका इमीडिएट एक्शन होगा डिलीवरी ऑफ द फीटस। ये ही सबसे बेस्ट एक्शन इसका माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मैटरनल स्पाइन। मीन्स लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस से एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मैटरनल स्पाइन के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोलते हैं? लाई, प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड एंड डिनोमिनेटर। तो उसके बीच जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्यूपेरियम। जो प्यूपेरियम होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्यूपेरियम होता क्या है। जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है उस टाइम से लेके एंड कुछ सप्ताह तक के टाइम को बोलते हैं प्यूपेरियम। इस बीच का जो पीरियड होता है, मान ले इसमें हम देखते हैं ये कितने टाइम का होता है, 6 वीक का, तो इसमें आंसर तो आ जाएगा 6 वीक। लेकिन इस टाइम को हम प्यूपेरियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो मदर होती है उसके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वहाँ पे टेक प्लेस करते हैं, मतलब वहाँ तक शिफ्ट होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्यूपेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू रिमेंबर ए मोबाइल फोन नंबर वन मेक्स इट इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स। व्हाट इज दिस टेक्निक ऑफ मेमोरी कॉल्ड? मीन्स किसी मोबाइल नंबर को यदि याद करना है तो उसको स्मॉल मीनिंगफुल यूनिट्स में तोड़ के उसको याद किया जाना, तो इस टेक्निक्स को हम क्या बोलेंगे? चंकिंग, रिट्राइवल, रिहर्सल एंड रीलर्निंग। तो उस टेक्निक्स को हम बोलेंगे चंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म। मतलब टर्म जेस्टेशन पीरियड पे प्लेसेंटा का कितना वेट होगा? 250 ग्राम, 1000 ग्राम, 500 ग्राम एंड 100 ग्राम। तो प्लेसेंटा का टर्म जेस्टेशन पे 500 ग्राम वेट होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जो फीटस होता है एंड प्लेसेंटा होती है, इन दोनों का बॉडी वेट में रिलेशन होता है कि फीटस का वेट यदि 3000 ग्राम है
तो उसका 6 मतलब उसका 1/6 होगा, प्लेसेंटा का वेट होगा 500 ग्राम। तो इन दोनों का यदि हम रेशियो देखते हैं तो इनका रेशियो हो जाएगा फीटस एंड प्लेसेंटा, तो इसका हो जाएगा 6:1। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि फीटस और प्लेसेंटा का जो वेट होता है उसका कितना अनुपात होता है, तो वो होता है 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट? लॉरेंस कोलबर्ग, एरिक एच एरिक्सन, सिगमंड फ्रूड एंड जेम्स फाउलर। तो इमोशनल थ्योरी जो दी है डेवलपमेंट की, वो दी है एरिक एच एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ हाइपरटेंशन विद प्रोटीनूरिया एंड कन्वल्जन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? मीन्स यदि बीपी 140/90 से अबव है एंड साथ में प्रोटीनूरिया है और मदर को कन्वल्जन्स यानी कि सीजर्स भी आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अक्लेम्पसिया। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मालपोजिशंस देयर इज ए सॉसर शेप्ड डिप्रेशन ऑब्जर्व्ड एट और जस्ट बिलो द अम्ब्लाइकस ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन? तो वो कौन सा माल पोजिशन होगा? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजिशन, मेंटो पोस्टीरियर पोजिशन, ऑक्सीपिटो एंटीरियर एंड मेंटो एंटीरियर पोजिशन। तो इसमें आंसर आएगा ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन नर्सिंग इंटरवेंशन इज ए प्रायोरिटी while caring for a woman in labor with hypertonic uterine contractions which are erratic in their frequency, duration and intensity? मीन्स किसी प्रेग्नेंट मदर को सबसे पहले कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे जब उसको हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हो एंड इरेटिक फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी हो? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एम्नियोटमी, प्रोवाइड पेन रिलीफ मेजर्स एंड प्रमोट एम्बुलेशन फॉर एवरी 30 मिनट। तो इसमें आंसर आएगा प्रोवाइड पेन रिलीफ मेजर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।